नमस्कार, वीडी टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं विनीत सनाड्य। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं देश, प्रदेश और विदेश की खास खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुवाहाटी में भारत रत्न से सम्मानित महान संगीतकार और सांस्कृतिक प्रतीक डॉक्टर भूपेन हजारिका की जयंती के शताब्दी समारोह के दौरान उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने सुधाकंठ या भूपेन दा के नाम से लोकप्रिय इस महान कलाकार की अमर विरासत को नमन किया और भारत की सांस्कृतिक तथा भावनात्मक धरोहर में उनके योगदान को याद किया। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव जनवरी 2026 में होंगे। यह जानकारी रविवार को नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री जावर सिंह खर्रा ने दी। पत्रकारों से बातचीत के दौरान मंत्री खर्रा ने बताया कि नगरपालिका और नगर परिषद चुनावों की तैयारी शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा, राज्य सरकार सभी नगरीय निकायों में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच का विरोध करने वालों पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीसीसीआई सचिव जय शाह से सवाल नहीं पूछे जाते, तब तक ऐसा विरोध सिर्फ एक ड्रामा है। अपने तीखे बयान में श्रीनेत ने कहा, अगर आप भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच का विरोध कर रहे हैं लेकिन नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जय शाह से सवाल नहीं पूछ रहे, तो यह विरोध नहीं बल्कि एक दिखावा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मतदान सूची की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR को लेकर किए गए दावों पर सवाल उठाया और विपक्ष पर चुनाव आयोग को अपनी हार का जिम्मेदार ठहराने का आरोप लगाया। एक जनसभा को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा, राहुल गांधी को SIR के आंकड़े कहां से मिलते हैं और उनका गणित क्या है। उन्होंने विपक्ष की आलोचना करते हुए हिंदी कहावत का हवाला दिया, नाच न आवे आंगन टेढ़ा। संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज उच्च स्तरीय राजनयिक दौरे पर इजराइल पहुंचे। यह दौरा क्षेत्र में जारी तनावपूर्ण हालात के बीच हो रहा है। अपनी यात्रा के दौरान रूबियो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे, जिसमें सुरक्षा सहयोग और मध्य पूर्व की व्यापक स्थिति पर चर्चा की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर आपदा के समय जनता के प्रति उदासीनता बरतने का आरोप लगाया। डोटासरा ने झालावाड़ में हुए दर्दनाक स्कूल हादसे का जिक्र करते हुए कहा कि कई मासूम बच्चों की जान चली गई, लेकिन मुख्यमंत्री ने न तो शोकाकुल परिवार से मिलने का समय निकाला और न ही संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा, न शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाने का समय है और न हिम्मत। महान संगीतकार और सांस्कृतिक प्रतीक डॉक्टर भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी ने असम की जनता को गहराई से प्रभावित किया और इस अवसर का गौरव बढ़ा दिया। यह बात मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कही। कार्यक्रम के बाद जारी बयान में मुख्यमंत्री शर्मा ने असम की जनता की ओर से आभार व्यक्त करते हुए कहा, डॉक्टर भूपेन हजारिका के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति ने हम सबको गौरवान्वित किया है। असम की जनता इसके लिए वास्तव में उनकी आभारी है। वाराणसी से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक व्यस्त चौराहे पर पुलिसकर्मी द्वारा एक वकील की पिटाई कर दी गई। इस घटना ने अधिवक्ता समुदाय में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। पीड़ित वकील की पहचान अधिवक्ता शिव प्रताप सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि इस हमले में उन्हें गंभीर चोट आई और बाद में इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। अभिनेता अक्षय कुमार और अरशद वारसी हाल ही में अपने आने वाली फिल्म जोली LLB 3 के प्रमोशन के लिए मशहूर रियलिटी शो बिग बॉस के सेट पर नजर आए। दोनों कलाकार जो इस फिल्म में प्रतिद्वंदी वकीलों की भूमिका निभा रहे हैं, शो के वीकेंड एपिसोड में विशेष मेहमान के तौर पर शामिल हुए। उनकी मौजूदगी से बिग बॉस हाउस में खासा उत्साह देखने को मिला। यहाँ जोली LLB फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त के लिए शुरुआती प्रमोशंस इवेंट्स में से एक है।
और अब बात राजसमंद और आसपास की खबरों की करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राजसमंद झील के जल स्तर की। राजसमंद झील का जल स्तर, राजसमंद झील में पानी की आवक लगातार होने से 29 फीट के बेहद करीब पहुंच गया है। और जिस हिसाब से पानी की आवक हो रही है, भले ही वो धीरे धीरे हो रही है, लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्दी राजसमंद झील छलक जाएगी। हालांकि राजसमंद झील के नीचे से जो पानी का रिसाव है वो आरंभ हो गया है और चादर जहां से चलती है उसके नीचे, सड़क के नीचे से पानी ओवरफ्लो की तरफ बढ़ना शुरू हो गया है। राजसमंद में आज पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें पूरे राजस्थान से अभ्यर्थी राजसमंद पहुंचे और 11 केंद्रों पर परीक्षाएं दी। यह परीक्षा 2 पारियों में संपन्न हुई और इस परीक्षा को लेकर जिला पुलिस द्वारा विशेष इंतजाम किए गए। जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता खुद कई केंद्रों पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लेती हुई नजर आई, तो कहीं दूसरे केंद्रों पर उनके द्वारा आवंटित की गई ड्यूटियों के हिसाब से पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। परीक्षा में नकल को रोकने के लिए कई प्रबंध किए गए, जैसे कि इंटरनेट पूरी तरह से बंद रहा। इसके अलावा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के परीक्षा केंद्र में ले जाने की मनाही रही और पूरी चेकिंग के बाद ही अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर दाखिला मिला। राजसमंद साइबर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 युवाओं को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता के नेतृत्व में गठित की गई टीम ने काफी रिसर्च के बाद 4 युवाओं को गिरफ्तार किया, जिनके द्वारा फर्जी अकाउंट खुलवाकर उन अकाउंट्स को किराए पर चलाया जा रहा था, जिसमें करोड़ों के ट्रांजैक्शन हो रहे थे। आजकल यह काम बहुत तेजी से फैल रहा है और शहर के जो युवा हैं वो इस काम में लिप्त पाए जा रहे हैं। कुछ पैसों का लालच देकर उनसे फर्जी अकाउंट खुलवाए जाते हैं और फिर गेमिंग कंपनियां जो हैं उसमें फर्जी ट्रांजैक्शन करती हैं। और अब बात नगर परिषद राजसमंद की नई पहल की। नगर परिषद राजसमंद द्वारा राज्य सरकार की एक योजना को जल्द ही धरातल पर उतारने का कार्य किया जा रहा है। राजसमंद के राजनगर स्थित ओवरब्रिज के नीचे खाली पड़ी जगह पर वेस्ट टू वंडर पार्क बनाने की तैयारी है। इस वेस्ट टू वंडर पार्क में जो लोहे का पुराना सामान है उससे आर्टिकल्स बनाए जाएंगे। इसके अलावा प्लास्टिक की खाली बोतल से कई सारी चीजें तैयार की जाएंगी। जो पुराने टायर्स हैं उससे बेंचेस, कुर्सियां लगाई जाएंगी और भी कई ऐसे काम होंगे जो सारे के सारे काम वेस्ट जो मटेरियल होता है उसी से होंगे। यह वास्तव में एक अभिनव पहल है और इससे न सिर्फ वेस्ट का सदुपयोग होगा बल्कि राजनगर के जो ओवरब्रिज के नीचे अतिक्रमण और गंदगी फैली है वो भी साफ होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बजट में घोषणा थी कि हर नगर परिषद क्षेत्र में वेस्ट टू वंडर पार्क बने। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 28 लाख रुपए की राशि भी स्वीकृत हुई है और हर जिला मुख्यालय पे वेस्ट टू वंडर पार्क बनना चाहिए। इसके लिए हमने राजसमंद नगर परिषद ने राजनगर ब्रिज के नीचे, अंडर ब्रिज के नीचे जो जगह डिसाइड की है उस पर जो वेस्ट मटेरियल है उससे आर्टिकल बनेंगे और जिससे गार्डन भी डेवलप होगा और हर प्रकार का वेस्ट से सामग्री बनाई जाएगी और उस गार्डन में उसका सुशोभित किया जाएगा। इन दिनों बारिश के दौर के कारण जंगली जीव जंतुओं का निकलना आम बात हो गई है। आसपास के क्षेत्रों में इन दिनों लगातार जंगली जीव जंतु निकलकर बाहर आ रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया सामने आया कल चौधरी पेट्रोल पंप के पास में, जहां पर एक 10 से 12 फीट लंबा अजगर निकलने से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। अजगर इतना लंबा था कि जिसने भी इसको देखा उसने दांतों तले उंगलियां दबा दी। इसकी सूचना तुरंत वन्य जीव प्रेमी प्रेमचंद को दी गई, जो मौके पर अपनी टीम के साथ पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद उन्होंने अपनी टीम के सहयोग से सुरक्षित रूप से अजगर को निकालकर पकड़ लिया और उसे अपने प्राकृतिक स्थान पर छोड़ दिया। हम बार बार आपको ऐसी खबरों से इसलिए रूबरू करवाते हैं ताकि आप भी सावधान रहें और ऐसे जीवों को जो आपके घर के आसपास आते हैं उन्हें मारे बिना ऐसे जीव प्रेमी जो लोग हैं जो रेस्क्यू करते हैं उनको बुलाकर सुरक्षित रूप से इन्हें पुनः अपने प्राकृतिक वातावरण में छुड़वाएं। और अब बात करते हैं नाथद्वारा नगर पालिका की बड़ी कार्रवाई की। नाथद्वारा नगर पालिका ने कल एक कार्रवाई करते हुए भाटिया टावर नामक बिल्डिंग को सीज कर दिया। नगर पालिका का कहना है कि उक्त बिल्डिंग पर आवासीय निर्माण की स्वीकृति ली गई थी,
लेकिन इस बिल्डिंग का उपयोग व्यावसायिक रूप से किया जा रहा था। अभी जो भाटिया टावर को सीज करने की जो कार्रवाई की गई है, ये निर्माण स्वीकृति के विरुद्ध कार्य किए जाने पर की गई है। अर्थात आवासीय निर्माण स्वीकृति थी और व्यावसायिक जो है उनके द्वारा जो है उसमें कार्य हो रहा था, और इस कारण से नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 7(च) के अंतर्गत यदि दी गई स्वीकृति के विपरीत यदि उपयोग में पाया जाता है तो उसको सीज करने का अधिकार नगर निकाय अधिकारी को है, और उसी पावर का उपयोग करते हुए आज सीज की गई है। आज इस बिल्डिंग सीज की जो घटना है उसकी चर्चा पूरे नाथद्वारा बाजार में थी, और नाथद्वारा में दबी जबान में लोग इस कार्रवाई का विरोध भी करते नजर आ रहे हैं। आज नाथद्वारा नगर पालिका के निवर्तमान अध्यक्ष मनीष राठी द्वारा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट पर एक कमेंट किया गया, जिसके माध्यम से उन्होंने नगर पालिका की इस कार्रवाई को दृढ़तापूर्वक बताते हुए सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। उनका कहना था कि नाथद्वारा में सिर्फ एक यही बिल्डिंग क्या आवासीय निर्माण स्वीकृति के बाद व्यावसायिक उपयोग कर रही है। नाथद्वारा में ऐसी कई सैकड़ों बिल्डिंगें हैं जो आवासीय निर्माण की स्वीकृति लेने के बाद उक्त बिल्डिंग का व्यावसायिक उपयोग कर रही हैं। तो क्यों सिर्फ एक व्यक्ति के पीछे नगर पालिका हाथ धो के पड़ गई है? उनका यह कहना है कि नाथद्वारा नगर पालिका में विगत कई महीनों से ऑडिट बिठा रखी है, जिसके माध्यम से कई गलत काम किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखिए कि कैसे यह ऑडिट टीम और इसके पीछे जो लोग लगे हुए हैं वो नाथद्वारा की जनता से पैसा लूटने के लिए क्या प्लान बनाते हैं। नाथद्वारा नगर पालिका के निवर्तमान अध्यक्ष मनीष राठी के इस कमेंट के बाद भाटिया टावर बिल्डिंग की सीज की इस कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं। साथ ही लोग दबी जबान में यह भी कह रहे हैं कि जब उन्होंने आवासीय परमिशन ली थी और 2 साल से जब इस बिल्डिंग का निर्माण पूर्ण होने के बाद वो व्यावसायिक उपयोग इस बिल्डिंग का कर रहे थे, तो नगर पालिका इतने दिनों तक क्या कर रही थी? तो देखा आपने नाथद्वारा नगर पालिका की इस कार्रवाई पर निवर्तमान अध्यक्ष मनीष राठी के इस कमेंट ने पूरे इस नगर पालिका की कार्रवाई को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। वीडीटीवी यह नहीं कहता कि नगर पालिका की यह कार्रवाई गलत है। अगर नियम विरुद्ध किसी ने काम किया है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित तौर पर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ मनीष राठी के कमेंट से जो बात निकल कर आई है वो यह है कि क्या एक व्यक्ति द्वारा ही ऐसा किया जा रहा है? अगर नियम है तो वो सबके लिए बराबर लागू होना चाहिए और सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते इस बुलेटिन की समाप्ति करेंगे सकारात्मक बात के साथ। जीवन में अगर शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायत करने से अच्छा है कि खुद को बदल लें, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से सरल है कि आप खुद चप्पल पहन लें। तो वीडीटीवी के आज के स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। कल हम फिर आएंगे लेकर वो तमाम खबरें जो जुड़ी हैं आपसे, करेंगे वो बात जो है आपके लिए खास, बनकर आपकी आवाज वीडीटीवी के साथ।